नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ थाड़ी दुलमपुर जगदम्बा कॉलोनी में, जहाँ की देवघर के सबसे सुंदर और खूबसूरत मंदिर यहाँ प्रेम मंदिर बनाया गया है और आने वाले 18 फरवरी को यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। जो यहाँ की जो ऋषि मुनि है हमारे जो है ऋषि मुनि के द्वारा इसे उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ मैं बताऊँ कि इस जो है विश्व गंगा सद्भावना जो है इसके जो अध्यक्ष हैं महेश राय जी हमारे साथ हैं। जो इस मंदिर के लिए ज़मीन दिए हैं वो सचिव हैं, इस विश्व गंगा शांति सद्भावना के वो सचिव हैं, वो भी हमारे साथ है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मंदिर बना है क्या सोच लेके बना है, किस लिए बनाया गया है और क्या क्या इसमें विशेष खूबी रहेगी। तो हमारे साथ है अभी महेश राय जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल की ओर से ये बताया जाए कि आप ये जो मंदिर बना है किसके द्वारा बनाया गया है और क्या है इसमें। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की शुभकामना, बधाई आपको। बाबा बैद्यनाथ आप लोगों को दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, ऊर्जावान रखे, ताकि आप लोग सभी जगह जाके लोगों को अच्छी अच्छी बात बता सकें। और आज हमारे गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, ये जो मंदिर है ये साउथ की स्टाइल में बनाया गया है, तो क्या लग रहा है कि आप सबके दिमाग में जब मंदिर बन रहा था तो क्या साउथ की स्टाइल में ही बनाने का विचार किए हुए थे आप लोग? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप बिना सोचे कोई कार्य हो जाता है। ये ठाकुर जी की कृपा थी, हमारे सचिव महोदय के प्रयास था कि स्वतः अपने आप इस तरह का जो है निर्माण होते चला गया। इस पर किसी के विशेष गहन और मंथन और चिंतन नहीं। तो कारीगर तो यहाँ बाहर से आए होंगे? कारीगर पहले महाराष्ट्र आए थे, लेकिन कुछ कारण से उसके कुछ गलती से वो नहीं कर पाया, वो चले गए। फिर हमारे सचिव महोदय के प्रयास से, खोज से कारीगर आए। हमारे जो बिहार से ही कारीगर हैं बेगूसराय के, उनके द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया गया। कितनी लागत आया इस मंदिर बनाने में? बहुत लागत आया होगा। और देखा जाए तो ये कब इसका उद्घाटन होने वाला है? देखिए, लागत तो करीब 4 करोड़ से ऊपर है। भक्तों के द्वारा दिए गए सहयोग से ही मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो उद्घाटन समारोह है मेरा, प्राण प्रतिष्ठा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा, अष्टादश महापुराण ज्ञान यज्ञ के साथ इस गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम प्रेम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। सैकड़ों हमारे उत्तर काशी से आए हुए हमारे इस जो गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम के मुख्य संरक्षक हैं गुरुदेव डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी महाराज, उनके सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। उनके उपस्थिति में सभी तरह के वेद उच्चारण के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुरुआत होगा। भव्य कलश यात्रा उनके निर्देशन में, उनके सानिध्य में हजारों महिलाएं, बच्चियों के साथ, यहाँ के युवक युवतियों के साथ सभी लोग शामिल होकर भव्य कलश यात्रा होगा। उसके बाद जो यज्ञ का शुरुआत होगा, हमारे गुरुदेव और आचार्य महामाया प्रसाद जी के द्वारा भागवत कथा होगी। उसके बाद संध्याकालीन में, रात्रिकालीन में हमारे वृंदावन से आए हुए रासलीला का मंचन होगा और यज्ञ की शुरुआत होगी। 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा इस मंदिर का। उसके बाद 9 दिनों तक, 18 से 26 तारीख तक 9 दिनों तक महायज्ञ के साथ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे ये मंदिर जैसा नाम है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर मतलब लीला जो रचे हैं राधे कृष्ण, सिर्फ राधे कृष्ण यहाँ रहेंगे कि और भी देवी देवता भी यहाँ विराजेंगे? देखिए, जहाँ राधे कृष्ण है वहाँ प्रेम सतह स्फुरित होती है। प्रेम आप देखे होंगे कि आप जिस बात करते हैं तो मेरा रोमांचित हो जाता है। सबसे पहले क्या है कि प्रेम की जो भाषा है, भगवान की प्राप्ति है, प्रेम से ही हो सकता है। हठ से भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। तो प्रेम का उत्पन्न हमारे इस गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम में जुगल जोड़ी के रूप में हमारे राधे कृष्ण जी पधारेंगे। उसके बाद आप देखे होंगे कि बिना शक्ति का कोई चीज़ पूरा नहीं होता। शक्ति, समृद्धि, शांति सभी चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हमारा 9 रत्नों से निर्मित अष्ट धातु का माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा इसके ऊपर तल में विराजेंगी।
और हम देवघर के ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ देवाधिदेव नगरी में के नगरी में हैं। आदि भूमि, आदि देव और आदिवासी के क्षेत्र में हमारे बाबा बैद्यनाथ के रूप में एक शिवालय भी है, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो देख रहे थे कि जो अध्यक्ष है विश्व शांति सद्भावना धाम के महेश राय जी, उन्होंने बताया क्या यहाँ जो है प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण, कहते हैं प्रेम का मतलब ही राधा कृष्ण होता है, और इसके साथ ही माँ दुर्गा शक्ति जो है वो विराजेगी, यहाँ बाबा भोलेनाथ विराजेंगे। और मैं अब चलता हूँ यहाँ के जो सचिव हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि उन्होंने जो ज़मीन, ये जो मंदिर बना, कितने हज़ार स्क्वायर फीट की ये ज़मीन है? लगभग 4000 से ऊपर का ये जमीन है जिसमें ये मंदिर का निर्माण हुआ है। देने वाले का क्या नाम है? देने वाले हैं हमारे अमरीश कुमार सिंह जी, पप्पू बाबू, जो बेगूसराय रतनपुर के निवासी हैं, उनके द्वारा दिया गया है। देख रहे हैं कि बेगूसराय रतनपुर के रहने वाले हैं, और यहाँ पर उन्होंने करीबन कितना बोले 4000 से भी ऊपर स्क्वायर फीट ज़मीन इन्होंने ऐसे ही दान में, जबकि कहा जाता है कि देवघर में ज़मीन देखा जाए तो सबसे महंगा है यहाँ की ज़मीन, और वो उन्होंने क्या क्या सोच के दिया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्या पप्पू बाबू, क्या आप जो इस बात, बहुत बहुत बधाई। ये जैसे प्रेरणा प्रभु का आया, मेरे मन में ऐसा आया प्रेरणा। नहीं, कहते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है बहुत महंगी है आदमी, और आज के युग में अर्थ के आगे आदमी अर्थ के पीछे भागता है, तो आपने 4000 स्क्वायर फीट मंदिर के लिए दिया, तो इसके पीछे तो कुछ सोच रही होगी। मेरा तो जीवन में कुछ नहीं है, जो प्रभु ने दिया, जो दिए उसी में उनके चरण समर्पित कर दिया। ये हम कहाँ से देने वाले हैं, मेरे साथ तो है कि मेरे पास जो दिए भगवान को समर्पित कर दिया। ये प्रेरणा आया कि ठाकुर जी मेरे, जब वो भागवत कार्यक्रम हुआ तो लगा कि ठाकुर जी मेरे रहे, निवास लें, उनका भाव से उनका चरण के समर्पित कर। 18 तारीख से यहाँ पे उद्घाटन शुरू हो रहा है, यहाँ पर कलश यात्रा है, ये है, बहुत तरह के यहाँ कार्यक्रम आयोजन होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हम तो कहेंगे कि हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आवें, यहाँ का भव्य रूप से इसका आनंद लें। हमारे क्या यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे, क्या उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था, प्रसाद या खाना, क्या है? प्रसाद डेली मिलेगा, भंडारा भी सब में मिलेगा, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा, उनके हर व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। झारखंड वासी, बिहार वासी, भारत वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सब लोगों को यही कहेंगे, हजारों हजार संख्या में आवे, लाखों लाख की संख्या में आए, इससे अलौकिक दृश्य का आनंद लें, देखिए। तो देख रहे थे कि जो ज़मीन दाता हैं पप्पू बाबू, वो भी बोल रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष, झारखंड, बिहार से आवे, और यहाँ पर जो 18 तारीख से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसका मधुपान करें, कहने मतलब है उसे बहुत ही तरह से बहुत अच्छा एंजॉय करें, भगवान राधे कृष्ण के साथ मिलकर उनका भी गुणगान करें। तो मैं देवघर से बबलू साहब, बाइस्कोप न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी के साथ।